हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको 10 महत्वपूर्ण सिंथेसिस बताने वाला हूं वो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि मैंने इस वीडियो में टॉप 10 सिंथेसिस को इंक्लूड किया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है इंग्लिश का तो एक बार आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। छोटा सा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको सिंथेसिस सॉल्व करना आसानी से आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। अब सिंथेसिस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो देखिए, सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना। ठीक है, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए, फर्स्ट यहां पर हमारा क्वेश्चन है, रीता फाउंड हर पेन। ठीक है, यानी कि रीता को उसकी कलम मिल गई। देखिए, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है द पेन वाज लॉस्ट, यानी कि कलम खो गई थी। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस है। अब यहां पर दो सेंटेंस है, हमें इन दोनों सेंटेंसेस को सिंथेसिस में कन्वर्ट करना है, यानी कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, वो भी सिंपल सेंटेंस में। यानी कि जो आपके ब्रैकेट में दिया गया है आपको उसी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स में, कैसे कंपाउंड में, पूरा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे रीता फाउंड हर, ठीक है, लॉस्ट पेन। ठीक है, लॉस्ट पेन। अब देखिए, मैंने इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, दोनों सेंटेंस को जोड़ भी दिया और मीनिंग भी नहीं बदला। ऊपर क्या था, रीता को उसकी कलम मिल गई, कलम खो गई थी। ठीक है, नीचे क्या है, रीता को उसकी खोई हुई कलम मिल गई। ठीक है, तो दोनों सेम है, अर्थ इनका सेम है, बट ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए, रीता फाउंड हर, यहां पर लॉस्ट लिख दीजिए, पेन लिख दीजिए, ये आपका सेंटेंस बन चुका है। तो आपको किसी भी प्रकार से बनाना है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए, दूसरा है ही इज इल, यानी कि वह बीमार है। ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाएगा। ठीक है, वह बीमार है, वह कॉलेज नहीं जाएगा। अब आपको इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे ही विल नॉट गो देयर, ही विल नॉट गो टू कॉलेज। ठीक है, ही विल नॉट गो टू कॉलेज। ठीक है, बीच में लगाएंगे बिकॉज। जब हम बिकॉज लगा देंगे, बिकॉज का मतलब क्योंकि, ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ही इज इल। ठीक है, बिकॉज ही इज इल, बस ये आपका बन चुका है। देखिए, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाएगा, बिकॉज क्योंकि ही इज इल, वह बीमार है। ठीक है, तो वह कॉलेज नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। देखिए, ऊपर भी यही कहा गया था, नीचे भी यही कहा गया है। आप दूसरे सेंटेंस को पहले लाइए या पहले को दूसरे पर, आपको कुछ भी कर सकते हैं, बट आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये होना चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तीसरा देखिए हमारा है, ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। ही इज हार्ड वर्किंग, वह मेहनती है। ठीक है, तो वह बुद्धिमान है, वह मेहनती है। इन दोनों को ऐड करके आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि वह बुद्धिमान और मेहनती है। ठीक है, तो देखिए, ऊपर क्या था, वह बुद्धिमान है, वह मेहनती है। नीचे क्या है, वह बुद्धिमान और मेहनती है। सिंपल है। ठीक है, मैंने यहां पर एंड लगाकर दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा है, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, चौथा है ही वॉज रूइंड बाई गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ। ठीक है, जो जुए होते हैं, तो ही वॉज रूइंड बाई गैम्बलिंग। रूइंड का मतलब होता है बर्बाद होना। ठीक है, तो वह जुए से बर्बाद हो गया था। हिज रूइन वॉज कंप्लीट, यानी कि उसकी बर्बादी पूर्ण थी। ठीक है, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे ही वॉज रूइंड, ही वॉज रूइंड कंप्लीटली। ठीक है, he was ruined completely by gambling।
बाय गैम्बलिंग, ठीक है। ही वॉज रूइंड कंप्लीटली बाय गैम्बलिंग, यानी कि वह जुए से पूरी तरह बर्बाद हो गया था। ऊपर क्या था, वह जुए से बर्बाद हो गया था, उसकी बर्बादी पूर्ण थी। तो नीचे क्या है, वह जुए से पूरी तरह बर्बाद हो गया था, ठीक है। तो ये दोनों का अर्थ सेम है, बट इसको हमने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ हमारा है ही हैज 4 चिल्ड्रन, उसके पास 4 बच्चे हैं। ही हैज टू सपोर्ट देम, उसको उनका सपोर्ट करना है, यानी कि उसको उनका सपोर्ट करना है, किसका, बच्चों का, ठीक है। तो उसके पास 4 बच्चे हैं, उसको उनका सपोर्ट करना है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन, ठीक है। तो हम लिखेंगे ही हैज, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे ही हैज 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन टू सपोर्ट, ठीक है। यहां पर हम इन्फिनिटिव बना देंगे, तो देखिए उसके पास सपोर्ट करने के लिए 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो सिंपल है, जो ऊपर कहा गया वही नीचे भी कहा गया, बट ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे 6 नंबर देखिए, 6 है सी इज रिच, वह अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है, यानी कि सी इज रिच, वह अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम इस तरह बनाएंगे, इसको आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो हम लिखेंगे अल्दो, अल्दो का मतलब यद्यपि, ठीक है। सी इज रिच, सी इज रिच एट का मतलब फिर भी, ठीक है। सी इज नॉट हैप्पी, सी इज नॉट हैप्पी, ठीक है। तो अल्दो सी इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, एट सी इज नॉट हैप्पी, फिर भी वह खुश नहीं है, ठीक है। ऊपर क्या था, वह अमीर है, वह खुश नहीं है। नीचे क्या है, अल्दो सी इज रिच एट सी इज नॉट हैप्पी, यद्यपि वह खुश है फिर भी वह अमीर नहीं, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसे 7 नंबर देखिए हमारा है ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, ड्रीव का मतलब होता है खींचना, ठीक है। ड्रीव का मतलब होता है खींचना, तो ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची। ही रश्ड अपॉन द एनिमी, यानी कि उसने वह शत्रु पर लपका, ठीक है। यानी कि उसने शत्रु पर आक्रमण किया। रश्ड अपान का मतलब लपकना, तो वह शत्रु पर लपका तलवार से मारने के लिए। तो इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे ही ड्रू हिज sword and rushed upon the enemy, ठीक है। तो he drew his sword and rushed upon the enemy, यानी कि उसने अपनी तलवार खींची और शत्रु पर धावा बोला, यानी कि शत्रु पर हमला किया, ठीक है। शत्रु पर लपका, समझ में आया। तो एंड हमने लगा दिया है सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने खाना खा लिया, ठीक है। आई टुक माई फूड, मैंने अपना खाना खा लिया या ले लिया, ठीक है। यानी कि मुझे भूख लगी थी, मैंने अपना खाना ले लिया। अब आपको इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे देखिए। पहले लगाएंगे हम बीइंग, बीइंग का मतलब होता है होना, ठीक है, होने पर। बीइंग हंग्री यानी कि भूख लगने पर, ठीक है। बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड, ठीक है। यानी कि भूखा होने के कारण मैंने अपना खाना खा लिया, या भूख लगने पर मैंने अपना खाना खा लिया, ठीक है। ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन एसे, मैं एक निबंध लिख रहा था, ठीक है। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि वह मेरे पास आया, मैं एक निबंध लिख रहा था, ठीक है। आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। ही केम टू मी व्हाइल का मतलब होता है जबकि, ठीक है। आई वॉज राइटिंग एन एसे, ठीक है। इसका मतलब होगा वह मेरे पास तब आया जब मैं निबंध लिख रहा था, ठीक है। ही केम टू मी व्हाइल आई वॉज राइटिंग एन एसे, यानी कि वह मेरे पास तब आया जब मैं एक एसे लिख रहा था, एक निबंध लिख रहा था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, यानी कि लड़कियां वॉलीबॉल
लड़कियां वॉलीबॉल खेली, ठीक है। द बॉयज डिड नॉट प्ले, लड़के नहीं खेले, यानी कि लड़कियां वॉलीबॉल खेली और लड़के नहीं खेले। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो हम बीच में एंड लगा देंगे। देखिए, द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल बट द बॉयज डिड नॉट प्ले, इसका मतलब होगा द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, यानी कि लड़कियां वॉलीबॉल खेली बट द बॉयज डिड नॉट प्ले, लेकिन लड़कों ने नहीं खेला, ठीक है। तो लड़कियां वॉलीबॉल खेली लेकिन लड़कों ने नहीं खेला। इस प्रकार से आपका ये टेंस बन चुका है, ठीक है। आपका ये कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये 10 इंपॉर्टेंट सिंथेसिस अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कितने सिंथेसिस आपको समझ में आ गए और कितने सिंथेसिस आपको पहले से ही पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट को कितना समझ में आया और कितने स्टूडेंट को ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस पता थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।